राधे राधे सभी को राधा अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि इस राधा कुंड में रात को 12 बजे अहोई अष्टमी पर जो दंपति स्नान करते हैं, जिनको संतान नहीं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। स्नान करने के पश्चात ये अहोई अष्टमी माता का मंदिर है। यहाँ पर गोबर से सातिया लगाया जाता है और फल चढ़ाया जाता है पेठे का, जिससे पेठे की मिठाई बनती है। और यहाँ पर माता रानी सभी निसंतान दंपतियों की गोद भरती है। राधे राधे सभी को। अहोई अष्टमी की कथा मैं सुनाती हूँ, उसे भी सुनिए। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। एक गांव में एक परिवार में एक बार ननंद और भाभी खदान में मिट्टी लेने के लिए गई। वहां पर श्याहू के बच्चे खेल रहे थे। ननद जब मिट्टी खोद रही थी तो उससे श्याहू के बच्चे मर गए। जब श्याहू आई तो वह बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुई और वह सूंघती सूंघती उसी परिवार के पास जा पहुंची जहां से वो दोनों ननंद भाभी आई थी। उन दोनों को पकड़ लिया और बोली कि अब मैं तुम्हारी कोख पर बैठूंगी जिसने मेरे बच्चे मारे हैं। तो भाभी ने ननंद को पीछे किया और खुद बोली कि मुझसे यह गलती हुई है। तो वह बोली कि मैं तुम्हारी कोख पर बैठूंगी और मांग पर। तो भाभी बोली कि मांग तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन कोख तू ले ले। इस प्रकार श्याहू उसकी कोख पर बैठ गई। हर साल अष्टमी के दिन श्याहू आती और उसे जब पुत्र होता उसे लेकर वह चली जाती। इस प्रकार उसके 6 पुत्रों को लेकर वह चली गई। 7वीं बार वह बहू बहुत दुखी हुई और इधर उधर पूछने लगी कि इस तरह से तो मेरे सारे पुत्र चले जाएंगे, फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा। तब पंडितों ने बताया कि अष्टमी के दिन तू अपने घर की सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भर के कच्चा दूध तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर और हरा भरा सब छबरियों से भरकर रख देना। श्याहू मैया आएगी तो उसे भरपेट भोजन कराना, तब वह अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। और तभी उसको आसन पर बिठाकर अच्छी तरह पूजा करके उसके चरण पकड़कर बैठ जाना। जब वह तुमको संतान का आशीर्वाद दे तो तभी मनवांछित वर मांग लेना। उसने अहोई अष्टमी के दिन पंडितों के बताए अनुसार ही कार्य किया। जब श्याहू आई तो वह उन सभी पदार्थों की सुगंधित खुशबू को सुनकर महककर प्रसन्न हो गई और भरपेट उसने भोजन किया। बहू ने आसन पर बिठाकर जब पूजन किया और पैर छुए तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, सिर सपूती हो, बूढ़ सुहागल हो, 7 पुत्र की माँ हो। तभी बहू ने पैर पकड़ लिए और उस श्याहू माता से बोली कि मैया मुझ पर कृपा करो। श्याहू बोली कि मेरे सिर में जुएं हैं, उन्हें बीन दे, बहुत खुजली हो रही है। बहू ने जुएं बीनते बीनते अपनी गोद के लड़के की चिकोटी भर दी, जिससे वह रोने लगा। श्याहू बोली क्यों रो रहा है यह? तो वह बोली कि यह अकेला है, किसके संग खेले। तब श्याहू ने कान की एक फुरकुती निकाली तो एक लड़का जी आ गया। कुछ देर बाद उसने फिर वैसा ही किया। श्याहू बोली कि अब क्यों रो रहा है? तब वह बोली कि एक बाहर चला जाए तो दूसरा अकेला रह जाता है। इस पर उसने दूसरी फुरकुती हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इसी प्रकार उस बहू ने अपने 6 पुत्रों को श्याहू माता से वापस मांग लिया। श्याहू माता बोली कि मैं तो कुछ लेने आई थी, उल्टा तुझे दे चली, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री इस दिन मेरी इसी तरह पूजा करेगी उसको मैं मनवांछित फल दूंगी। उधर दियोर जेठानी जल्दी जल्दी पूजा करके यह देख रही थी कि अभी तक सदरौनी रोई क्यों नहीं है। उन्हें पता किया तो पता चला, उन्होंने आकर देखा कि उनके यहाँ तो खूब वैभव फैल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं तथा खुद भी खुशी खुशी पूजा आदि कर रही है, उजमन और कुनवाड़े ले रही है। इससे उसका कारण पूछा तो वह बोली कि जिसने मुझे यह सब छीने थे
उसी की कृपा से दोबारा वापस मिल गए। अब तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुत्र की माँ इस अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत जरूर करे, कुनवाड़ा व उजमन करे, बयाना निकाल कर बड़ों को दे और जिसके यहाँ जैसा प्रचलन हो वैसी ही पूजा विधि करनी चाहिए। और हाथ जोड़कर स्याहू माता का जयकारा लगाते हुए बोलिए, बोलो अहोई माता की जय। जैसे साहूकार के बेटे की गोद स्याहू माता ने भरी, वैसे ही हम सब बहनों की संतान पर स्याहू माता अहोई अष्टमी माता की असीम कृपा बनी रहे। इसी के साथ सभी से राधे राधे।